नमस्कार। आज हम श्री कृष्ण के जीवन को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने वाले हैं। मतलब चमत्कारों और लीलाओं से हटकर उनका जीवन हमें असल में ये सिखाता है कि जिंदगी की बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए भी एक बेहतरीन जीवन कैसे जिया जा सकता है। चलिए इस विचार में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो यही है ना, कि क्या एक बेहतरीन जिंदगी का मतलब ये है कि उसमें कोई संघर्ष, कोई परेशानी हो ही ना। अक्सर हम सब सोचते तो ऐसे ही है, पर शायद असली उत्कृष्टता संघर्षों से बचने में नहीं बल्कि उनका डटकर सामना करने में ही है। और देखिए, इस ज्ञान की नींव जो है वो जीवन की एक बहुत ही सीधी सादी सच्चाई को मानने से शुरू होती है, और वो सच्चाई है संघर्ष। श्री कृष्ण का अपना जीवन शायद इसका सबसे बड़ा सबूत है। अगर उनके जीवन को देखें तो शुरुआत ही चुनौतियों से हुई थी। मतलब जन्म के साथ ही मौत का खतरा, कंस जैसे क्रूर शासक का सामना, ये सब दिखाता है कि मुश्किलें उनके जीवन का हिस्सा शुरू से ही थीं। ये कोई बाद में आई हुई चीज नहीं थी, बिल्कुल नहीं। और ये चुनौतियां सिर्फ कोई छोटी मोटी व्यक्तिगत नहीं थीं। आगे चलकर महाभारत जैसे महायुद्ध तक उन्होंने हर कदम पर, हर मोड़ पर बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना किया। इससे हमें अंदाजा लगता है कि उनके संघर्ष का पैमाना कितना विशाल था। तो फिर इन सभी संघर्षों से हमें क्या सीखने को मिलता है? असल में यहीं से हमें प्रेरणा का वो अटूट संदेश मिलता है जो आज भी उतना ही जरूरी है, उतना ही रेलेवेंट है। चलिए देखते हैं कि वो संदेश आखिर है क्या। और ये है वो सबसे जरूरी बात। सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि उनके जीवन में मुश्किलें थीं, बल्कि ये है कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी, कभी भी निराशा को खुद पर हावी नहीं होने दिया और हमेशा हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता खोजा। सच पूछे तो यही उनकी सबसे बड़ी सीख है, कभी न टूटने वाला जज्बा। अच्छा, आगे बढ़ने की इस बाहरी हिम्मत के साथ साथ ना एक अंदरूनी समझ भी बहुत जरूरी है। और यहीं पर बात आती है स्वीकार करने की कला की। ये जीवन के दोहरेपन को, इसके ड्यूअल नेचर को समझने के बारे में है। आप सोचिए, जीवन में सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हैं, है ना। संदेश बस इतना सा है कि एक भरा पूरा, एक संपूर्ण जीवन जीने के लिए हमें सिर्फ सुख को ही नहीं बल्कि दुख को भी उसी शांति से, उसी भाव से स्वीकार करना सीखना होगा। तो इन सभी बातों को अगर हम जोड़ दें तो एक सफल और प्रेरणादायक जीवन जीने का आखिरी रहस्य क्या है? इन सारी सीखों का वो निचोड़ क्या है जिसे हम अपनी जिंदगी में भी उतार सकते हैं? यहाँ पर सफलता के दो मजबूत स्तंभ है। पहला, परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल लेना, मतलब फ्लेक्सिबल होना। और दूसरा, इतना फ्लेक्सिबल होने के बावजूद अपने जो कोर वैल्यूज हैं, अपने जो मूल सिद्धांत हैं, उन्हें कभी न भूलना। सोच कर देखिए, महाभारत के मैदान में उन्होंने अर्जुन को धर्म के लिए लड़ने को कहा, जो कि एक मूल मूल्य था, पर साथ ही हर पल रणनीति भी बदली, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी थी। यही संतुलन श्री कृष्ण के जीवन का सार है, फ्लेक्सिबिलिटी और इंटेग्रिटी के बीच का एक कमाल का संतुलन। तो आखिर में ये सवाल सोचना बहुत जरूरी है कि इस गहरे संतुलन को, यानी बदलते समय के साथ ढलने और साथ ही अपने सिद्धांतों पर टिके रहने की कला को आज की जिंदगी में कैसे अपनाया जा सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा।